नाम। अग्निदेव कहते हैं, मुने, जो मनुष्य भगवान विष्णु के निम्नांकित 55 नामों का जप करता है वो मंत्र जप आदि के फल का भागी होता है तथा तीर्थों में पूजनादि के अक्षय पुण्य को प्राप्त करता है। पुष्कर में पुंडरीकाक्ष, गया में गदाधर, चित्रकूट में राघव, प्रभास में दैत्य सूदन, जयंती में जय, हस्तिनापुर में जयंत, वर्धमान में वाराह, काश्मीर में चक्रपाणी, कुब्जाभ या कुब्जास्त्र में जनार्दन, मथुरा में केशवदेव, कुब्जाम्बरक में ऋषिकेश, गंगाद्वार में जटाधर, शालग्राम में महायोग, गोवर्धन गिरि पर हरि, पिंडराक में चतुर्बाहु, शंखोद्वार में शंखी, कुरुक्षेत्र में वामन, यमुना में त्रिविक्रम, शोण तीर्थ में विश्वेश्वर, पूर्व सागर में कपिल, महासागर में विष्णु, गंगा सागर संगम में वनमाल, किष्किंधा में रैवतक देव, काशी तट में महायोग, विरंजा में रिपुंजय, विशाखयूप में अजित, नेपाल में लोक भावन, द्वारका में कृष्ण, मंदराचल में मधुसूदन, लोकाकुल में रिपुहर, शालग्राम में हरि का स्मरण करें। पुरुषवट में पुरुष, विमल तीर्थ में जगत प्रभु, सैंध्यवारण्य में अनंत, दंडकारण्य में श्रांखधारी, उत्पलावर्तक में शौरी, नर्मदा में श्रीपति, रैवतक गिरि पर दामोदर, नंदा में जलशाई, सिंधु सागर में गोपीश्वर, माहेंद्र तीर्थ में अच्युत, सह्याद्रि पर देवेश्वर, माघवधन में बैकुंठ, विंध्यगिरि पर सर्व पापहारी, औंड्र में पुरुषोत्तम और हृदय में आत्मा विराजमान है। ये अपने नाम का जप करने वाले साधकों को भोग तथा मोक्ष देने वाले हैं, ऐसा जानो। प्रत्येक वटवृक्ष पर कुबेर का, प्रत्येक चौराहे पर शिव का, प्रत्येक पर्वत पर राम का तथा सर्वत्र मधुसूदन का स्मरण करे। धरती और आकाश में नर का, वशिष्ठ तीर्थ में गरुड़ ध्वज का तथा सर्वत्र भगवान वासुदेव का स्मरण करने वाला पुरुष भोग एवं मोक्ष का भागी होता है। भगवान विष्णु के इन नामों का जप करके मनुष्य सब कुछ पा सकता है। उपर्युक्त क्षेत्र में जो जप, श्राद्ध, दान और तर्पण किया जाता है वो सब कोटि गुना हो जाता है। जिसकी वहाँ मृत्यु होती है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जो इस प्रसंग को पढ़ेगा अथवा सुनेगा वो शुद्ध होकर स्वर्ग वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। श्री नरसिंह आदि के मंत्र। अग्निदेव कहते हैं, मुने, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, उत्सादन, भ्रामण, मारण तथा व्याधि ये शूद्र संज्ञक अभिचारक कर्म है। इनसे छुटकारा कैसे प्राप्त हो ये बात बताऊंगा, सुनो। ओम नमो भगवते उन्मत्त रुद्राय भ्रम भ्रम भ्रामय भ्रामय अमुकम वित्रासय वित्रासय उदभ्रामय उदभ्रामय रुद्रम रौद्रेण रूपेण ओम फट स्वाहा। शमशान भूमि में रात को इस मंत्र का 3 लाख जप करें। फिर चिता की आग में धतूरे की समिधाओं द्वारा हवन करें। इस प्रयोग से शत्रु सदा भ्रांत होता चक्कर में पड़ा रहता है। सुनहरे गेरू से शत्रु की प्रतिमा बनाकर उक्त मंत्र का जप करें। फिर मंत्र जप से अभिमंत्रित की हुई सोने की सुइयों से उस प्रतिमा के कंठ अथवा हृदय को बींधें। इस प्रयोग से शत्रु की मृत्यु हो जाती है। गधे का बाल अथवा हकरवाक्ष्वा, मयूर शिखा नामक औषधि के पत्ते, चिता का भस्म, ब्रह्मदंडी, ब्रह्मदारू या तूत की लकड़ी तथा मरकटी, करंज भेद, इन सब को जलाकर भस्म चूर्ण बना लें। उस भस्म या चूर्ण को उक्त मंत्र से अभिमंत्रित करके उस साधन का प्रयोग करने वाला पुरुष शत्रु के घर अथवा उसके मस्तक पर फेंक दे। भृगु, स, आकाश, ह, दीप्त, दीर्घ, आकारयुक्त, रेफ सहित भृगु, स अर्थात सहस्रा, फिर र, वर्म, हुम और फट। इस प्रकार सब मिलकर मंत्र बना, सहस्राकार हुम फट। इसका अंगन्यास इस प्रकार है। आचक्राय स्वाहा, हृदयाय नमः, विचक्राय स्वाहा, शीर्षे स्वाहा, सुचक्राय स्वाहा, शिखाय वषट, धिचक्राय स्वाहा, कवचाय हुम, संचक्राय स्वाहा, नेत्राय स्वषट, ज्वाला चक्राय स्वाहा, अस्त्राय फट। ये न्यास पूर्ववत कहे गए हैं। अंगन्यास पूर्वक जपा हुआ सुदर्शन चक्र मंत्र पूर्वोक्त शूद्र संज्ञक अभिचारों तथा ग्रह बाधाओं को हर लेने वाला और समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। उक्त सुदर्शन मंत्र के 6 अक्षरों का क्रमशः मूर्धा, नेत्र, मुख, हृदय, गुहा तथा चरण इन 6 अंगों में न्यास करें। इसके बाद चक्र स्वरूप भगवान विष्णु का ध्यान करें। भगवान चक्राकार कमल के आसन पर विराजमान हैं। उनकी आभा अग्नि से भी अधिक तेजस्वी है। उनके मुख में दाढ़ें हैं। वे 4 भुजाधारी होते हुए भी अष्टबाहु हैं।
वे अपने हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा, पद्म, मूसल, अंकुश, पाश और धनुष धारण करते हैं। उनके केश पिंगल वर्ण के और नेत्र लाल हैं। उन्होंने अरों से त्रिलोकी को व्याप्त कर रखा है। चक्र की नाभि नाहा उस अग्नि से आविद्ध व्याप्त है। उनके चिंतन मात्र से समस्त रोग तथा अरिष्ट ग्रह नष्ट हो जाते हैं। संपूर्ण चक्र पीत वर्ण का है। उसके सुंदर अरे रक्त वर्ण के हैं। उन अरों का अवांतर भाग श्याम वर्ण का है। चक्र की नेमी श्वेत वर्ण की है। उसमें बाहर की ओर से कृष्ण वर्ण की पार्थिवी रेखा है। अरों से युक्त जो मध्य भाग है उसमें समस्त अकरादि वर्ण है। इस प्रकार 2 चक्र चिन्ह अंकित करें। आदि उत्तरवर्ती चक्र पर कलश का जल लें, अपने आगे समीप में ही स्थापित करें। दूसरे दक्षिण चक्र पर सुदर्शन की पूजा करके वहां अग्नि में क्रमशः घी, अपामार्ग की समिधा, अक्षत, तिल, सरसों, खीर और गोधृत सब की आहुतियां दें। प्रत्येक वस्तु की 1008 आहुतियां पृथक पृथक देनी चाहिए। विधि विधान का ज्ञाता विद्वान प्रत्येक द्रव्य हुत शेष भाग कलश में डालें। तदनंतर एक प्रस्थ शेर अन्न द्वारा निर्मित पिंड उस कलश के भीतर रखें। फिर विष्णु आदि देवों के लिए सब देय वस्तु वहीं दक्षिण भाग में स्थापित करें। इसके बाद सर्वशांति कर विष्णु जनों, भगवान विष्णु के पार्षदों को नमस्कार है। वे शांति के लिए ये उपहार ग्रहण करें, उनको नमस्कार है। इस मंत्र को पढ़कर उत्शेष जल से बलि समर्पित करें। किसी काष्ठ फलक पर या कलश में अथवा दूध वाले वृक्ष की लकड़ी से बनवाए हुए दधिपूर्ण काष्ठ पात्र में बलि की वस्तु रखकर प्रत्येक दिशा में अर्पित करें। ये करके ही द्विजों के द्वारा होम कराना चाहिए। दक्षिणा सहित 2 बार किया हुआ ये होम भूत प्रेत आदि का नाशक होता है। दही लगे हुए पत्ते पर लिखित मंत्राक्षरों द्वारा किया गया होम क्षुद्र रोगों का नाशक होता है। दुर्वा से होम किया जाए तो वो आयु की, कमलों की आहुति दी जाए तो वो श्री ऐश्वर्य की, और गूलर काष्ठ से हवन किया जाए तो वो पुत्र की प्राप्ति कराने वाला होता है। गौशाला में घी के द्वारा आहुति देने से गव्यों की प्राप्ति एवं वृद्धि होती है। इसी प्रकार संपूर्ण वृक्षों की समिधा से किया गया होम बुद्धि की वृद्धि कराने वाला होता है। भगवान नरसिंह का मंत्र समस्त पापों का निवारण करने वाला है। इसका जप आदि किया जाए तो वो क्षुद्र महामारी, विष एवं रोगों का हरण करता है। चूर्णीभूत, मंडूक वयस औषध विशेष से हवन किया जाए तो वो जल स्तंभन और अग्नि स्तंभन करने वाला होता है।